अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 28th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही बात हो रही होती है तो बस्सुम की शादी की, तो वो अपने बाबा को मना करती है और कहती है कि प्लीज़ मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन हनीफ उसे डांट देता है और कहता है कि शादी तो अब उसी से ही होके रहेगी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। और काशिफ भी इस बात पे हाँ कर देता है। उसकी अम्मी कहती है कि कुछ पैसे दे दो, मुझे चीज़ें वगैरह आनी होगी ना। तभी काशिफ कहता है कि अच्छा ठीक है। जैसे ही वो पैसे निकालता है और हिना के हाथ में दे देता है और कहता है कि अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमज़ा के लिए भी कुछ ख़रीद लेना। उसकी अम्मी देखती रह जाती है और जैसे ही वो उठ के जाता है तो उसकी अम्मी कहती है कि इधर लाओ पैसे, तुम क्या करोगी, वैसे भी सब कुछ तो मैंने ही करना होता है। हिना बेचारी चुपचाप पैसे दे देती है अपनी सास को। यहाँ पर शीबा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और नदीम के पास आती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या करें। जैसे वो देखती कि अभी तक ऑफिस नहीं किया, उसे चिढ़ सी आने लग जाती है। तो कहता है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए मैं नहीं गया। तो वो उसे दिखाने के लिए कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, वैसे भी इसके पास हम दोनों ही हैं। जब वो उठ के जाता है तो आगे से मिनाल को कहती है कि ये सब कुछ तुमने क्या लगा के रखा है, अगर अब तुमने अपने बाबा को तंग किया तो तुम जानती ही हो कि तुम्हारी शिबा मम्मा कैसी है। मिनाल बेचारी डर जाती है और वो खामोश हो जाती है। इतनी देर में ज़ियान आता है और अपनी बड़ी मोम को कहता है कि आज जल्दी से हमने ऑफिस के लिए निकलना है। उसकी बड़ी मोम भी कहती है कि हाँ बस ठीक है हम निकलते हैं। सिकंदर कहता है कि मुझे भाभी आप ड्रॉप कर देना, लेकिन वो कहती है कि आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, आप ड्राइवर के साथ चले जाएँ। जब वो ये कह के चल जाती है तो रोशनी उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि देखा सुबह सुबह बस जवाब सुन लिया उनका। वो कहते हैं आप भी ना। यहाँ पर कॉल करके बताते हैं काशिफ को उसके दोस्त के हमें पता लग गया अयूब का। जैसे ही वो उधर जाता है तो वो अयूब से मिलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। अयूब भी उससे डरता नहीं है और कहता है कि मैं तुमसे कोई डरता वरता नहीं हूँ, वैसे भी मैं निम्मो से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, निम्मो भी मेरे से करती, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं। और हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारा राब्ता कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जब ये बातें काशिफ को पता लगती हैं तो उसे और गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है कि मैं देखना तुम्हारा क्या हाल करूँगा, अभी तुम मेरे बारे में किसी से पूछ के तो देखो। वो कहता है कि हाँ पूछा ही हुआ, तुम एक मामूली से गुंडे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे से, मैं और निम्मो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा। यहाँ पर जैसे ही आता है अबान रोशनी के पास तो वो उसे कहता है कि आप बताएं मुझे क्या हुआ, मैंने जो पेंटिंग दी थी मेरी मम्मा को पसंद आई है वो पेंटिंग, उन्होंने क्या कहा उस पेंटिंग के बारे में। वो बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी रोशनी झूठ बोल देती है और कहती है उन्होंने तो वो पेंटिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, उनके पास टाइम ही नहीं होता, आपको पता तो है ना। जब ये बात उसे पता लगती है तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा गंदी है, उन्हें मेरे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आते हैं मिनाल के पास उसके बाबा तो वो उसे कहते हैं कि क्या हो गया। मिनाल कहती है कुछ भी नहीं हुआ। नदीम कहता है कि ये क्यों ऐसे रहने लग गया शिबा, इसके ज़रा ख्याल रखा करो। थोड़ी देर में जैसे ही निम्मो सो के उठती है तो वो कहती है कि मिनाल को कुछ हुआ। इतनी देर में शकीला भी आ जाती है। वो कहती क्या हुआ, तो कहती मैंने मिनाल को रोते हुए देखा, वो आशी को याद कर रही थी। जब शकीला ये बात देखती तो कहती हद हो गई, अब तुमने उस बच्ची को ख्वाब में देख लिया, बस अब क्या कह सकते हैं, वैसे भी यहाँ पर आके पड़ गई, अपने ससुराल का सोचो। यहाँ पर तो बस उनको देखने के लिए आ जाते हैं सब और बात कर रहे होते हैं उसकी शादी की। इतनी देर में रिजवाना कहती है कि बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, बस अल्लाह करे ठीक ठाक हो जाए। तभी उसकी सास कहती है कि हाँ बस ठीक है, आपको जहेज़ जूस देने की ज़रूरत थी, हमने तो दुबई चले जाना है ना, क्या करेंगे जहेज़ वगैरह का। इतनी देर में लड़के के अबू कहते हैं कि हाँ आपने जो जहेज़ देना उस हिसाब का हमें कैश दे देना, वैसे भी ये रस्म होती है। नीफ भी सुन के हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन काशिफ कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, हम सब कुछ कर लेंगे, बस हमारी बहन को आपने खुश रखना है। हनीफ बात को संभाल लेता है और कहता है कि ठीक है जो पैसे हमने दहेज के लिए देने हैं वो क्यों ना हम कारोबार पे लगा लेते हैं, बिजनेस हो जाएगा। तो कहते हैं चले ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर अयूब काशिफ निम्मो को बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती, तो वो अपनी पिक्स खींचता है जो काशिफ ने उसका हाल किया होता है और उसे सेंड कर देता है। निम्मो वो देख के उसकी कॉल रिसीव करती है। अयूब उसे कहता है तुमने ये सब कुछ देखा, ये सब कुछ काशिफ ने किया, आज वो मुझसे मिला था और मैंने उसे बता दिया है कि हाँ मैं निम्मो से ही मोहब्बत करता हूँ, निम्मो भी मुझसे मोहब्बत करती है। जब ये बात निम्मो को पता लगती है तो वो परेशान हो जाती है और कहती है तुम काशिफ से क्यों मिले थे, तुमने मेरी ज़िंदगी को ख़राब करके रख दिया है, अब मैं कैसे उसका सामना करूँगी। वो परेशान हो जाती है। सब यहाँ पर बैठे लंच कर रहे होते हैं, तभी
बड़ी अम्मी कहती हैं कि आप ये सिकंदर जो पोइट्री करते हो वो ऐसे करें, पब्लिश करवा दे। तो सिकंदर कहता है कि नहीं नहीं, मैं क्या करवानी, इतनी देर में अबान की आवाज़ें आने लग जाती हैं जो कि आलम को मार रहा होता है। थोड़ी देर में सब कमरे में जाते हैं तो रोशनी कहती है कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। तभी उसे गुस्सा तो अपनी मोम पे होता है, लेकिन वो आलम पे उतार देता है और कहते हैं ये बहुत गंदा है, ये मेरे साथ खेलता नहीं है, मेरे साथ फेयर नहीं रहता। इस बात पर भी उसकी अम्मी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ये सब क्या हरकतें करता रहता है। यहाँ पर शीबा जैसे ही तैयार हो रही होती है कि देखती निम्मो की कॉल आती है तो कॉल ही बंद कर देती है। निम्मो भी परेशान हो जाती है और अपने मामू को कहती है कि मैं नदीम भाई को कॉल कर रही थी, मुझे मिनाल की फ़िक्र हो रही थी, उन्होंने कॉल नहीं रिसीव की। लेकिन उस बात पे रहमान कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा ठीक है मैं उससे बात करके देख लूँगा। कहती है कि हाँ आप उससे बात करें, पहले तो कॉल जा रही थी लेकिन अब उनका नंबर मुझसे बन जा रहा है, मुझे फ़िक्र हो रही है। यहाँ पर अयूब को जब उसके पेरेंट्स इस हालत में देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ किसने किया, हमें बताओ, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी अयूब कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इतनी बड़ी चोटें नहीं है, अगर ज़्यादा आई होती तो मैं हॉस्पिटल में होता ना, आप लोग बिना खामखा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही बैठा होता है काशिफ तो उसे वो सब बातें याद आ रही होती हैं जो अयूब ने उसे की होती हैं। थोड़ी देर में आता है नीचे अबान और आकर आलम से कहता है कि मैंने आपसे बात करनी है और मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ और दोबारा से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, और उसे एक सॉरी का नोट भी देकर जाता है। जैसे ही वो जाता है तो उसकी मोम ये देखती है तो वो खुश हो जाती है। यहाँ पर हिना बात करती है काशिफ से और उसे कहती है कि हमें तबस्सुम की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आदिल उसके लिए ठीक है। तभी काशिफ कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वैसे भी पैसे वाला, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी भाई हूँ, अपनी बहन के बारे में अच्छा ही सोचूंगा। यहाँ पर नदीम आता है और आके फरीदा से कहता है कि तुमने मिनाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इतनी देर में जैसे ही हनीफ दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि आगे से रहमान आता है। वो कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो, और काशिफ भी उसे बातें सुनाने लग जाता है कि अपनी दागदार भांजी को आपने हमारे हवाले कर दिया है। बेचारे ये सुनकर परेशान हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।